वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं। नारी ने दुख पाया, इसका मतलब है कि पुरुष ने सताया। खाक सताया, मैं तो कसम खा रहा हूं भाई साहब, मैंने नहीं सताया। पंडित जी शादी में बीबी को दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है, आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। पूरा एकदम स्वर्ग उतर आया है। आप सभी स्वर्गवासियों को प्रणाम करते हैं। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। वाह वाह। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वाह वाह। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती। अरे वाह 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 वाह। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देखकर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने। वाह 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 वाह। आप वाह वाह कर रहे हैं लेकिन मेरे दिल से आह आह निकल रही है। अजीत शुक्ल जी ने मुझे बुलाया, मैं आया, लेकिन इतना खराब व्यवहार इन्होंने किया। बुला करके इस तरह का व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। मैं वहां खड़ा था जहां रुकाए गए हैं, तो इनके और 2-3 साथी इन्हीं के चेहरे वाले, इन्हीं के उम्र वाले, थोड़ा सा और कम ही उम्र वाले खड़े थे। तो इनसे पूछ रहे थे ये भी कवि हैं। अब हम लोगों का चेहरा पता नहीं कैसा हो गया, यही तमाशा होता। इन्होंने कहा हाँ, ये भी मुस्कुरा रहे थे। मंच पर देखिए आप, एक तरफ से क्या सज के बैठे हैं और क्या चेहरा है, और हमारा देखिए। लेकिन आपके उन साथियों को, आपको अजीत जी कह रहा हूं कि देखो भैया, बहुत गुमान न करो। हम लोग क्यों अंबर जी पहले से ही चेहरा लेके थोड़े आए थे। सही बात है। अरे भाई, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। ये सब वक्त का खेल है। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दी। आए है, क्या प्रयोग है भाई साहब। वाह 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 वाह। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, गजेंद्र प्रियांशु। अब सही आपने उच्चारण किया है। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी। वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। हम कसम से बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं थे। हाँ, हम तो सही बता रहे हैं आपसे। इतना बड़ा मंच है आज, तो झूठ मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, ये महिलाएं बैठी हैं, सही बता रहा हूं। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहती इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती इसके ओठ मुझ पर, कोई कहती इसकी हंसी मुझ पर। सब कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है।
वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई। कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो सरकारी वाले प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर कि गजेंद्र प्रियांशु की तरह तू भी कवि बन जा। तो बन गया साहब। आपने सुना होगा ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से कविता उपजती है और आह कब उपजती है? जब पढ़ती है। हम ही को देख के हंस रहे हैं, सब पर पड़ी है। जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। वाह वाह वाह। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए हैं वीर रस के कवि। जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते हैं। मैं व्यंग्यकार विचारों में से कहीं नहीं हंसी मत मेरे। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा मंच आपका चल रहा है मित्रों, बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग बड़े तमाशेबाज हैं सभी लोग, आज के नहीं बहुत पहले के। हाँ, अभी की तो बात छोड़ दीजिए, त्रेता की बात आपको बताता हूं। वहां से हम लोग बड़े पुराने पापी हैं, सब के सब। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में ये मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। अच्छा, अभी काहे ताली बजा दिया आप लोगों ने? अभी ताली बजाने लायक का है? सुनिए और समझिए, आप भी इसमें शामिल हो तो आशीर्वाद दीजिए। कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार वो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। आए है, हम जो भुगत रहे हैं वो बता रहे हैं। ये मातृशक्तियां बैठी हैं, वो भी सुने। रोज थोड़ा सा रहम किया करिए। मैं प्रयागराज से आया हूं, वहां साल में 1 महीने का माघ मेला लगता है ना साहब।
हर बार देखता हूं कि साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, थोड़ा रहम किया करिए। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या पंक्ति बोल दी आपने, वाह वाह वाह। हाँ, सही कह रहा हूं, तब कह रहा हूं कि रोज न एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या बताऊं साहब, मैं तो कविता नहीं सुनाऊंगा, अपना दर्द ही सुनाऊंगा आप लोगों को जो भुगत रहा हूं। हाँ, कोई भी शासन प्रशासन हो, आदरणीय अंबर जी, आपकी पहुंच आगे तक है, आप थोड़ा मेरी बात आगे पहुंचाइएगा। हाँ, कोई भी सत्ता आए, कोई भी शासन प्रशासन हो, सब इन महिलाओं के पक्ष में ही इनको मजबूत करने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं, है ना साहब। महिला दिवस होता है, पुरुष दिवस भी कहीं हुआ है? हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब है कि पुरुष ने सताया? खाक सताया, मैं तो कसम खा रहा हूं भाई साहब, मैंने नहीं सताया। सही कह रहा हूं मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। भाई वाह 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 भाई साहब वाह। विदाई के समय सही कर रहा हूं भाई साहब, आपका दर्द भी मेल खा रहा है का? विदाई के समय रो रही थी, हाँ, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। नौजवानों याद रखना, जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है, आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। आपसे कसम से कह रहा हूं कि मैंने कभी उससे आंख मिलाकर बात नहीं किया, हमेशा बड़े आदर से उससे निहारता हूं। हाँ, उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगता, फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। ए भगवान, पंडित जी शादी में बीबी को दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। भाई बहुत अच्छी बनती है, वाह।